नाज़रीन, बिलाशुबा हमारे मुल्क में जब से कोरोना की वबा ने कदम जमाए हैं, लोगों ने राशन और कौम की शक्ल में इमदादी सरगर्मियां जारी रखी हुई हैं। अहम अफसोसनाक अमर यह है कि अब ज्यादातर लोगों ने इमदादी सरगर्मियों को अपनी जात की तशहीर का जरिया बना लिया है, जिससे सफेद पोश अफराद की इज्जत नफ्स भी मुतासिर होती है। नाज़रीन, आज हम आपको एक बाइज्जत खातून के हवाले से एक किस्सा बता रहे हैं जो नसीहत आमेज भी है। नौशाबा के 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे। जिंदगी बड़ी मुतमईन गुजर रही थी। जब एक एक्सीडेंट में उसके शोहर का इंतकाल हुआ तो उसे लगा जैसे हर तरफ अंधेरा सा छा गया हो, कुछ सुझाई ना देता था। फिर अल्लाह ताला ने उसके अंदर हिम्मत पैदा की और उसने अपने बच्चों की जिंदगी के लिए घर से कदम बाहर निकाला। कोरोना वबा से पहले वो एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। तनख्वाह और कुछ ओवर टाइम से मिलने वाली रकम से उसका अच्छा गुजारा हो जाता था और अल्लाह के फजल से उसे माली मदद के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते थे। लेकिन इस साल जब वायरस से फैलने वाली वबा ने इस शहर में कदम रखा तो लॉकडाउन की बला ने उसे भूख के खौफ में मुब्तला कर दिया। कोरोना की वबा ने ऐसे कदम जमाए कि अब जिंदा रहने की उम्मीद भी कम से कम होती चली गई। कदम कदम पे खड़ी मजबूरियों की ऊंची दीवारों ने नौशाबा की जिंदगी अजीरन बना दी थी। लॉकडाउन बिलाशुबा एक मजबूरी के तहत लगाया गया था, मगर अरबाब अख्तियार ने ये ना सोचा कि इसके नताइज इन सफेद पोश लोगों के लिए किस कदर तकलीफदा हो सकते थे, जो रोजाना की बुनियाद पर 4 पैसे कमाकर घर का चूल्हा जलाते थे। जी हाँ, वही लोग जिनको हम दिहाड़ीदार मजदूर कहते हैं। ये उसकी जिंदगी का पहला ऐसा रमजान था जिसमें वो फारिग ही फारिग थी। ना करने को कोई काम था और ना कमाई का कोई और जरिया। घर में अशिया खुर्दनोश और राशन बस इतना ही था कि नौशाबा 4-5 दिन बच्चों को सहर अफ्तार में रूखी सूखी खिला सकती थी। उसके बाद क्या होगा वो खुद भी नहीं जानती थी। वो बेचारी बैठी बस यही सोच रही थी कि जिंदगी में पहली बार दूसरों के आगे कैसे हाथ फैलाएगी। वो सोच रही थी कि दुनिया भर में रमजान का बाबरकत महीना आता है तो अशिया जरूरिया सस्ती कर दी जाती हैं। यहूदियों और ईसाइयों के मुल्कों में खाने पीने की चीजों पर 50 से 80% तक ऑफ की सेल लगा दी जाती है। और ममलिकत खुदादाद की खूबी देखिए कि पाकिस्तान में रमजान को कमाई के सीजन का नाम दिया जाता है। अशिया खुर्दनी से लेकर कपड़े तक हर शय पर अंधाधुंध मुनाफा कमाया जाता है। फल, सब्जी, अंडे, मुर्गी, गोश्त, गर्ज हर चीज महंगी कर दी जाती है और भूल जाते हैं कि ये पैदाइशी मुसलमान व्यापारी कि इस आर्जी दुनिया से आगे एक दुनिया और भी है जहां उनको अपनी नाजायज मुनाफाखोरी का जवाबदेह होना है। क्या रमजान हमें इन्हीं बातों का पैगाम देता है? रमजान का तो मकसद ही तहम्मुल और बर्दाश्त है। रोजा हमें दूसरों की भूख और मजबूरी का एहसास करना सिखाता है, मगर अब ये बातें सिर्फ बाज नसीहत की हद तक रह गई हैं। अमल दरामद कम ही होता नजर आता है। इन हालात में हमारे माशरे का सफेद पोश तबका जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। महल्ले की मस्जिद में होने वाले ऐलान ने नौशाबा के ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया। इलाके का काउंसलर मुस्तहकीन में राशन तकसीम करने वाला था। लाउड स्पीकर पर ऐलान हो रहा था, हजरात, हमारे इलाके के काउंसलर साहब मुस्तहकीन में राशन तकसीम करने तशरीफ ला रहे हैं। आज रात बाद नमाज इशा इलाके के मुस्तहकीन अपने शिनाख्ती कार्ड लेकर गवर्नमेंट स्कूल के बाहर वाले बड़े ग्राउंड में जमा हो जाएं। नौशाबा ने इशा की नमाज पढ़ी और फिर एक दुख भरी सर्द आह भरी और अपना शिनाख्ती कार्ड उठाए ग्राउंड की तरफ चल पड़ी। ग्राउंड के बीच एक बहुत बड़ा टेंट लगाया गया था। बड़े बड़े बैनर्स जिन पर इलाके की सियासी शख्सियात के हक में तारीफी कलमात और नारे लिखे थे। रमजान के हवाले से इमदादी सामान मुहिम की तशहीर की गई थी। जगह जगह आवेज़ां थे। रोशनियां टेंट को अंदर से मुनव्वर किए हुए थी। बड़े बड़े सियासी लोग और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन चेहरों पे मसनूई मुस्कुराहट सजाए मौजूद थे। औरतों और मर्दों का एक हजूम, प्रेस के नुमाइंदों और निजी टीवी चैनल्स की DSNG गाड़ियों की आमद का मुंतजिर थी। कब ये लाओ लश्कर आए और राशन की तकसीम शुरू हो। कहते हैं मुफलसी भी एक फितना है जो इंसान के ईमान तक को खा जाता है। मीडिया की आमद के साथ ही राशन की तकसीम का अमल शुरू हुआ। उसकी आंखों में चमकते बेबसी के आंसुओं को कैमरे की दूर रस निगाहों ने कैद कर लिया। सच शुक्र कि उसने हिजाब ले रखा था। अगर कहीं चेहरे पे नकाब ना होता तो उसकी इज्जत नफ्स का जनाजा ही निकल चुका होता। उसकी अना और खुददारी को पांव तले रोनते हुए मोहल्ले के काउंसलर साहब ने राशन का थैला उसके हाथ में थमाया। अखबारी नुमाइंदों के कैमरों ने ठकाठक तस्वीरें खींची और राशन बांटने वालों की खूब वाह वाह
हुई। इन हालात में इस अनागजीदा खातून की बेबसी के मुतालिक भला कौन सोचता। चंद किलो का अनाज का थैला उठाए जो उसके लिए मनोवजनी हो चुका था। हालात की मारी बोझल कदमों से खुद को घसीटती बामुश्किल तमाम घर पहुंची। कोरोना वबा और रमजान के सीजन की आमद से भी बढ़कर माशरे के बेहिसी और सर्द रवैये ने नौशाबा के जैसे कमर ही तोड़कर रख दी। दुनिया की निगाहों में सफेद पोशी का भ्रम रखते रखते आखिरकार जिंदगी थक गई। इसीलिए कहा जाता है कि जिस हाथ से दूसरे हाथ को मालूम ना हो, इंसान की इज्जत नफ्स से बढ़कर दुनिया की कोई शय नहीं। हसन सिद्दीकी की रिपोर्ट के साथ मोना जाफरी, SNN न्यूज, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें।